आपने अक्सर देखा होगा कि जब पेंसिल को पानी में डाला जाता है तो वो टेढ़ी या टूटी हुई सी नजर आती है। ये जो इफेक्ट होता है इसका रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो वेलकम टू विद्या प्रभा। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को, जिसका ये पार्ट 2 है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? Refraction of light is the bending of light ray when it passes from one transparent medium to another. जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे एयर से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे वाटर या ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट का पाथ भी चेंज होता है और इसी पाथ चेंज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। सो व्हाई डज रिफ्रैक्शन अकर? Refraction is caused due to change in speed of light when it moves from one medium to another. जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। नंबर 1, इंसिडेंट रे, the ray of light that strikes the surface separating two media. आपको समझ आ गया होगा, जो रे आती है हमारी तरफ लाइट की उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट दैट पासेस इनटू सेकंड मीडियम एंड चेंजेस द डायरेक्शन, जो दूसरी मीडियम में जाके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ओके, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट is a point at which the incident ray strikes the surface. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहां पे इंसिडेंट रे सरफेस को स्ट्राइक करती है, मतलब ये वाला पॉइंट। नॉर्मल, एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो लाइन है ये इमेजिनरी है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल से हम क्या समझते हैं? 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री है, राइट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। And what is the angle of refraction? The angle between refracted ray and the normal. I hope आपको ये समझ आ ही गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये लॉ बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ जैसा है ना? हाँ, बट इसमें हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड रे की बात करेंगे। नंबर 2, जिसको ही हम स्नेल्स लॉ कहते हैं ज्यादातर, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसका मतलब है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो एक कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। आई होप आपको समझ आ गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं और गहराई से जानते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर्स अ न्यू मीडियम। अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस मोर बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, विच इज n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि हमें दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि हम सबको पता है 3 × 10⁸, और कोई भी एक मीडियम ले लेते हैं जिसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो हमें पता है n इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, विच इज 1.5। सो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी हुई समझने में तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज लेंस? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस होता है जिसके दो सरफेस कर्व्ड होते हैं। लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, मतलब बेंड करता है और उसका पाथ चेंज कर देता है।
लेंसेज दो तरीके के होते हैं। नंबर वन, कॉन्वेक्स लेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, और नंबर टू, कॉनकेव लेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? A convex lens is a lens that is thicker at the center and thinner at the edge. मतलब इसका जो सेंटर है वो चौड़ा होगा और जो इसका एज है वो थिन होगा। ये लेंस पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। उम्मीद है आपको पहले से ही पता होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ क्या होता है। नहीं पता तो लेट मी टेल यू, प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के सेंटर के पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का सेंटर पॉइंट है। फोकस पॉइंट जहां पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मिलती हैं। फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स की। सो देयर आर थ्री मेन रेज यूज्ड। पैरेलल रे passes through focus after refraction. Ray passing through optical center goes straight without bending. Ray passing through focus becomes parallel after refraction. So here are the image formed by convex lens depends on object position. हम बात करते हैं concave lens की. A concave lens is a lens that is thinner at the center and thicker at the edges. ये बिल्कुल उल्टा है convex lens के। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? ये लेंस पैरेलल रेज को डाइवर्ज करता है। रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ वर्चुअल फोकस। अच्छा, ये वर्चुअल फोकस क्या होता है? पॉइंट फ्रॉम विच द डाइवर्ज रेज अपीयर टू ऑरिजिनेट। समझ आया? नहीं समझ आया बताती हूँ। तो वर्चुअल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर जो डाइवर्ज रेज हैं अपीयर होती हैं। कॉनकेव लेंसेज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। चलिए अब बात कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला की, विच इज 1 अपॉन फोकल लेंथ इज 1 अपॉन v minus 1 upon u, where v is image distance and u is object distance. Sign convention of lenses. So lenses में सेम साइन कन्वेंशन फॉलो होता है जो मिरर्स में होता है। मिरर्स में कौन सा होता है पार्ट 1 में मैंने बता दिया था, तो देख लेना। अब बात कर लेते हैं पावर ऑफ लेंस की। तो ये पावर ऑफ लेंस क्या होती है? पावर ऑफ लेंस बताता है कि एक लेंस लाइट रेज को कितना स्ट्रांगली बेंड या रिफ्रैक्ट करता है। जितना ज्यादा पावर होगा उतनी ज्यादा लाइट को बेंड करेगा। फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ लेंस इज P इक्वल्स टू 100/f। 100/f तब होगा जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में हो, और अगर फोकल लेंथ मीटर में दे रखी है तो हम 1/f यूज करेंगे। यहाँ पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज इन डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर इसकी ऐसा यूनिट है। फोकल लेंथ इज ऑलवेज इन meters. It does not matter. It can also be in centimeters. 1 diopter equals to power of lens whose focal length is 100 centimeter or 1 meter. A lens has a focal length of 25 centimeter. Find its power. हमें focal length पॉजिटिव दे रखी है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। So power equals to 100 upon focal length, which is 100 upon 25, and we will get 4 diopter as answer.